हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज मैं बात करने वाला हूं विचारधाराओं से रिलेटेड कुछ ऐसी शुरुआत जहां से चिर सम्मत काल और अंधकार युग, अरब भूगोलवेत्ता और पुनर्जागरण काल और आधुनिक भूगोल कहाँ से स्टार्टिंग हुई, किस किस समय से इनका आगमन हुआ। तो मैं आज उसके बारे में कुछ चर्चाएं यहाँ पे करूँगा। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ में देखने को मिलते हैं। जैसे अभी पीजीटी में पूछा भी गया था फ्रेंड्स कि अंधकार युग कब से कब तक रहा। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे शुरुआत से। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो आगामी हमारे एग्ज़ाम है उसके लिए। तो फ्रेंड्स मैं देर न करते हुए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं चिर सम्मत काल। सबसे पहला होगा चिर सम्मत काल। चिर सम्मत काल, तो फ्रेंड्स चिर सम्मत काल जो है अपना 500 बीसी से 300 एडी तक रहा। फ्रेंड्स ये हमेशा उल्टा चलता है, यानी ये जो रहा था चिर सम्मत काल 500 से 300 एडी तक रहा। तो फ्रेंड्स पूछा जा सकता है, फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, आपको तो पता ही है क्वेश्चन का मोड काफ़ी हद तक बदल चुका है। तो अब ये क्वेश्चन तो आ चुका है कि अंधकार युग कब से कब तक रहा। तो 300 से 1200 एडी अगर यही पूछा जाए कि चिर सम्मत काल कब से कब तक रहा, तो 500 बीसी से 300 एडी। तो फ्रेंड्स मैं इसके बीच में एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो चिर सम्मत काल है उनमें उनके अंतर्गत दो जो है साम्राज्य आते हैं। जहाँ हम बात करें सबसे पहले की, तो यूनानी, यानी कि यूनानी आए थे चिर सम्मत काल के समय में। और दूसरा वहीं बात करें फ्रेंड्स तो आए थे हमारे रोमन। तो पूछा जा सकता है कि चिर सम्मत काल के अंतर्गत कौन कौन से, मतलब कौन कौन सी शुरुआत हुई थी। तो यूनानी आए थे और रोमन आए थे। वहीं अगर हम अंधकार युग की बात करें तो वहाँ पर अरब भूगोलवेत्ता आए थे। और उससे आगे अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, जैसे पुनर्जागरण काल है और जो खोजों का युग रहा था, तो वो आए थे। मैं अभी सबकी चर्चा करूँगा, बस इतना बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर जो चिर सम्मत काल है उसके अंतर्गत यूनानी और रोमन आए थे। तो फ्रेंड्स अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। दूसरा था अंधकार युग। रहा था अंधकार युग। तो ये कब से कब तक रहा फ्रेंड्स, 300 बीसी से लेकर 1200 एडी तक। यानी कि ये एक ऐसा समय था फ्रेंड्स जहाँ पर कोई भी रिसर्च यानी कोई भी खोज नहीं हुई थी। तो ये होता 1200 एडी तक। यानी कि जो अंधकार युग पूछा गया था हमसे, अंधकार युग कितने से कितने हैं, तो 300 बीसी से 1200 एडी तक का काल को अंधकार काल कहा जाता है। वहीं हम और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स एक चीज़ और है कि इस अंधकार युग में जो है हमारे यूरोपियंस का जो कार्य था वो दिखाई पड़ता है अंधकार युग में थोड़ा बहुत, क्योंकि वो हमेशा थोड़ा बहुत जो है अपने कार्य में लगे रहे थे। वहीं अगर फिर बात अगर देखें फ्रेंड्स अरब भूगोलवेत्ता, इसके बाद में यूरोपियंस के बाद में अरब ज्योग्राफर्स थे। अरब भूगोलवेत्ता वो भी अंधकार युग में थे। यहाँ इन्होंने बहुत सारी खोजें की और जो यूरोपियंस के कार्य थे उनको इन्होंने बहुत अच्छे से संभाल कर रखा था। ये जो फ्रेंड्स था 700 से 1100 एडी तक रहा। पूछा जा सकता है कि अरब भूगोलवेत्ता का काल कब से कब तक रहा। तो अरब भूगोलवेत्ता का जो काल था फ्रेंड्स वो 700 से लेके 1100 एडी तक रहा। वहीं अगर पूछे अंधकार युग, तो अंधकार युग 300 से 1200 एडी। वहीं चिर सम्मत काल पूछे तो 500 बीसी से 300 एडी तक रहा। और आगे देखते हैं फ्रेंड्स, फिर देखते हैं पुनर्जागरण काल। तीसरा फ्रेंड्स पुनर्जागरण काल।
पुनर्जागरण काल की बात करें फ्रेंड्स, इस समय ऐसा था कि बहुत सारी खोजें शुरू हुई। खोजों क्या, इसे खोजों का युग भी कहा जाता है, खोजों का युग, क्योंकि इस समय अंटार्कटिका है और ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे ऐसे महाद्वीपों की खोज हुई थी। तो इस समय को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। ये इसका जो टाइम पीरियड था फ्रेंड्स, 1200 से लेके 1750 एडी तक रहा। तो पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, चिरसम्मत काल 500 बीसी से 300 एडी तक रहा, वह जिसके अंतर्गत यूनानी और रोमन आते हैं। वहीं पूछा जाए अंधकार युग, तो 300 बीसी से 1200 एडी तक रहा, और इसके अंतर्गत यूरोपियंस और अरब भूगोलवेत्ता आते हैं। वैसे फ्रेंड्स ये याद हमेशा ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि 11वीं शताब्दी को अल बरूनी का काल कहा जाता है। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं फ्रेंड, कहा जाता है। पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि किस ज्योग्राफर्स को या किस भूगोलवेत्ता को 11वीं शताब्दी का भूगोलवेत्ता कहा जाता है। तो अल्वारिनो को 11वीं शताब्दी का यानी कि 11th सेंचुरी का काल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे याद हो जाएगा, यानी कि यूरोपियंस अंधकार युग में यूरोपियंस और अरब भूगोलवेत्ता रहे। फिर पुनर्जागरण काल में क्या हुआ था, खोजों का युग हुआ था, जो 1200 से लेके 750 एडी तक रहा। फिर फ्रेंड्स अब अंतिम देख लेते हैं। इसी पुनर्जागरण काल में फ्रेंड्स एक चीज़ और सामने आई थी, जिसको हम आधुनिक भूगोल कहते हैं। चौथा ऑप्शन अगर देखें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो आएगा आधुनिक भूगोल। आधुनिक भूगोल में क्या होता है फ्रेंड्स, ये 1750 से आज तक, यानी जो हम आज तक पढ़ रहे हैं, यानी देखा जाए कांट, हम्बोल्ट, रिक्टर और रेडजेल, स्टोफन, रेडजेल, हेटनर, ट्रोल वगैरह जो आते हैं, वो आधुनिक भूगोलवेत्ताओं की श्रेणी में ही आते हैं। उनको मैं बताऊंगा हर एक ज्योग्राफर्स का अलग, एक ज्योग्राफर्स का एक वीडियो में फ्रेंड्स अलग से बनाऊंगा, जिसमें कोई भी परेशानी ना आए। अगर थेल्स है तो थेल्स ही होगा, अनैक्सिमेंडर की बात आएगी तो अनैक्सिमेंडर के कार्य दिखाए जाएंगे उसमें, अल-बरूनी होगा तो अल-बरूनी की सारी बातें होंगी। तो मैं सबको एक एक बार बताऊँगा, लेकिन पहले ये बताना सोच रहा हूँ मैं कि किस समय कौन से युग आए। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम चिरसम्मत काल। पढ़ते हैं फ्रेंड्स चिरसम्मत काल। चिरसम्मत काल, तो चिरसम्मत काल में मैंने फ्रेंड्स अभी बताया था आपको कि यूनानी आए थे। चिरसम्मत काल में कौन आए थे, यूनानी और रोमन। तो सबसे पहले हम यूनानी को देख लेते हैं फ्रेंड्स। सिस्टमेटिक, मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको। सबसे पहले ट्रिक यहाँ पर लिख लेते हैं, ट्रिक याद करने की, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है पूछा जा सकता है क्रम के, इनका आने का क्रम लगाइए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स लिखते हैं HT PA EHP। तो फ्रेंड्स ये इसका क्रम है, हम ऐसे याद करेंगे इसको। सबसे पहले लेंगे HT PA EHP। तो इस यूनानी का क्रम होगा फ्रेंड्स, हम एक एक करके बता देता हूँ आपको। एस से होगा होमर, यानी सबसे पहले कौन आया था, होमर आया था, जिसने इलियाड्स और ओडिसी नामक बुक लिखी थी। मैं इनके बारे में बाद में बताऊंगा फ्रेंड्स। फिर आए थे थेल्स, फिर थेल्स के शिष्य आए थे अनैक्सिमेंडर। फिर आए थे फ्रेंड्स हिकेटियस, फादर ऑफ ज्योग्राफी। फिर आए थे फ्रेंड्स हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री। फिर आए थे फ्रेंड्स अलेक्जेंडर। फिर आए थे प्लेटो।
फिर आए थे फ्रेंड अरस्तु यानी प्लेटो के शिष्य अरस्तु। फिर आए थे फ्रेंड इरेटो स्थनीज। फिर आए थे फ्रेंड्स हिप्पाकर्स सबसे बाद में, जिसने 360 टन में बांटा था। फिर आते हैं पोसिडोनियस। तो बहुत सिंपल रहा फ्रेंड्स, अगर इसको हम याद करें तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। वो जगह चिर सम्मत काल के भूगोलवेत्ताओं का क्रम लगाइए, तो आराम से हम अगर ये याद होगा फ्रेंड्स तो हम आराम से लगा सकते हैं। यानी HT PAEHP, अगर 2 से 3 बार हम इसको अगर बार बार रिवाइज कर लेंगे तो ये हमारा आराम से याद हो जाएगा। यानी पहले इसको याद करेंगे HT, फिर इसको याद करेंगे फिर इसको याद करेंगे PA, फिर इसको याद करेंगे EHP। तो ये फ्रेंड्स इसका क्रम है। और हम मैं शुरू से एक बार और बता देता हूँ, 1 मिनट लेकर फ्रेंड्स। पूछा जाएगा कि विचारधारा की एक नई शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो फ्रेंड्स मैं बताता हूँ। चिर सम्मत काल यानी 500 BC से 300 AD तक रहा। फिर पूछा जाएगा कौन कौन आते हैं इसके अंतर्गत, तो यूनानी और रोमन आते हैं। फिर पूछा जाएगा अंधकार युग कब से कब तक रहा, यानी PGT में आया था ये, तो 300 BC से 1200 AD तक रहा। इसके अंतर्गत यूरोपियंस और अरब भूगोलवेत्ता आए, यानी 700 से लेकर 1100 AD तक, जिसको 11वीं शताब्दी को अल बरूनी का काल कहा जाता है। फिर आता है फ्रेंड्स पुनर्जागरण काल, यानी कि 1200 से 1750 AD। फिर वहीं ये खोजों का युग भी कहा जाता है, यानी कि इस समय बहुत सारी खोजें हुई। मैं सब एक खोज बताऊंगा, कौन सा यात्री आया, किसने किसकी खोज की, कब की, कहाँ कहाँ से होकर गुजरा। तो मैं अगले जब ये ख़त्म हो जाएगा पूरा सिस्टमेटिक, जब मैं फ्रांस से लेकर अमेरिकी भारत तक बता दूंगा, उसके बाद मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा इनके जो कार्य हैं, इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। तो फ्रेंड्स आधुनिक भूगोल की बात करें, यानी मैंने बताया था कांट, हम्बोल्ट, रिक्टर और स्टोफन, रेडजेल, हेटनर जो वगैरह आए थे, वो आधुनिक भूगोलवेत्ता हैं फ्रेंड्स। फिर यहीं देख लेते हैं चिर सम्मत काल, यानी कि जो यूनानी हैं, तो उनकी टिक मैंने यहाँ लिख रखी है फ्रेंड्स, HTPAEHP। ये अगर ये याद कर लेंगे 1-2 बार तो फ्रेंड्स अगर कहीं से ही पूछ लेगा, अगर 1-2 को हम ये गायब करके पूछ लेगा हमसे, अगर हमें ये क्रम होगा तो हम आराम से लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये रही आज की वीडियो फ्रेंड्स, और पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं आगे ऐसी वीडियो डालता रहूँगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस।